Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mir Imran and I welcome you all on our official YouTube channel of Academy Plus. As you know, last time we have announced it that we are going to start our lectures as soon as possible. So today is our first lecture and this is one of the most important topics of statistics. And the name of the topic is Theory of Index Numbers. Let us discuss it now. So index numbers को समझने से पहले हमें इस वर्ड इंडेक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। ये इंडेक्स है क्या? अगर आप इस वर्ड इंडेक्स की लिटरल मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब होता है मेजर ऑफ समथिंग, यानी आप किसी चीज़ को विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स मेजर करते हैं। या अगर आप इसकी और एक डेफिनेशन देखोगे, ये इस डेफिनेशन में ये मेंशन किया गया है कि इसका मतलब होता है इट इज़ अ मेथड टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप ऑफ एसेट्स और एनीथिंग इन ए स्टैंडर्ड वे। ठीक है, चलिए बिफोर डाइव इनटू द इंडेक्स नंबर्स मैं आपको यहाँ पे इंडेक्स का मतलब समझाना चाहता हूँ। तो चलते हैं इसका चलिए इसका मतलब देखते हैं। इंडेक्स जैसे कि आपने बुक के लास्ट में देखा होगा, अगर आपके आसपास कोई बुक है उसके लास्ट में ये एक इंडेक्स गिवन होता है और उस इंडेक्स में इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एक लिस्ट ऑफ लेटर्स और उस लेटर्स के अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ ए सब्जेक्ट और ऑफ ए बुक दिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्फाबेट ए से शुरू करते हैं और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, या कोई वर्ड होगा अबेरेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स, राइट। या सी से हम स्टार्ट करते हैं, सी के अंडर होगा कुछ भी, या आई से इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन होगा आई के अंडर। ठीक है, और इन इंपॉर्टेंट वर्ड्स का वहां पे एक पेज नंबर गिवन होता है। क्या होता है? पेज नंबर गिवन होता है। तो हम क्या करते हैं इस इंडेक्स से, हम अगर हमें वो मतलब वो टॉपिक हमें जानना हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इकोनॉमिक्स है, हम ये देखना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स का ये जो इन्फ्लेशन ये किस पेज नंबर पे गिवन है, तो हम डायरेक्ट जाते हैं इंडेक्स में और इंडेक्स में देखते हैं कौन से पेज नंबर पे गिवन है। तो वहां से हमें इसका एक ट्रैक पता चल जाता है कि ये कौन से पेज नंबर पे है। मतलब मेरे कहने का ये है कि इससे हम क्या करते हैं, किसी चीज को ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो सेम इज द केस विद इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स से यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी चीज को ट्रैक करते हैं, यानी मेजर करते हैं कि उसकी चेंज कितनी आई है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स नंबर से हम ये देखते हैं किसी चीज में ओवर द टाइम कितना चेंज आया है, या इन टू डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस में किसी चीज का कितना मतलब उसमें कितनी चेंज आई है, राइट। चलिए मैं आपको ये समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एप्पल है, ओके, और ये एप्पल मुझे कश्मीर में और दिल्ली में, ठीक है, मैं इन दो लोकेशंस को रेफरेंस ले रहा हूँ, इनकी रेफरेंस ले रहा हूँ मैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन कश्मीर मुझे ये एप्पल ₹20 पर केजी मिल रहा है और इन दिल्ली मुझे यही एप्पल ₹25 पर केजी मिल रहा है, राइट। देखिए मैं रेफरेंस जे को ले रहा हूँ और इसके रेफरेंस में ये देख रहा हूँ कि मेरा जो ये एप्पल है ये मुझे कश्मीर में तो ₹20 में पड़ रहा है। आई जस्ट वांट टू नो हाउ मच दिस विल कॉस्ट मी इन दिल्ली। ओके, सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू बेसिकली डू, ये आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, यू आर जस्ट ट्राइंग टू ट्रैक द चेंज ऑफ प्राइस एट द टू डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है, आप चेंज इन प्राइस देख रहे हो, यहाँ पे कितनी चेंज हो, यहाँ पे कितना प्राइस है और यहाँ पे कितना प्राइस है। तो एक तो ये आप देख रहे हो, तो क्या होता है हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, एक प्राइस चेंज देख रहे हो एट टू डिफरेंट लोकेशंस, राइट। या ये जरूरी नहीं है कि मैं दो लोकेशंस का कंपेयर करूं, मैं 2 सालों का भी कंपेयर कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल वी आर राइट नाउ इन 2021, ओके,
Now I'm saying, for example, in 2019, I was getting the apple for rupees 20 per kg. I will take the same example. Now, in 2021, I'm getting the same quantity for rupees 25 per kg, right? तो आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप 2020 का और 2019 का कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है? प्राइस का कंपैरिजन कर रहे हो। ये जरूरी नहीं है कि प्राइस का ही हो, क्वांटिटी का भी हो सकता है या किसी और चीज का भी हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चेंज इन प्राइस, यानी 2019 और 2020 में डिफरेंट प्राइस, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? चेंज इन प्राइस देख रहे हो 2 सालों में, राइट? तो इस ईयर को, जिस ईयर में आप देख रहे हो, ये इसको आप रेफरेंस ले रहे हो, ठीक है? इस ईयर को हम बोलते हैं बेस ईयर। बेस ईयर को आप देख के मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ पे 20 रुपये पड़ रहा है, तो 2021 में यू आर गेटिंग इट फॉर ₹25 for kg, राइट? चलिए चलिए, तो सर आपने तो ये बोला कि हम चेंज देख रहे हैं इन प्राइस, और इट मे बी इन क्वांटिटी, और इट मे बी इन कॉस्ट ऑफ लिविंग एज वेल। तो सर हम इस चेंज को कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, हम इस चेंज को मेजर करते हैं क्योंकि ये इंडेक्स नंबर्स है, तो हम इस चेंज को मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। यानी हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके इस चेंज इन प्राइस और क्वांटिटी या इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते हैं, राइट? चलिए, तो ये जरूरी नहीं है कि ये खाली एक ही प्रोडक्ट का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, या एक ही प्रोडक्ट का या कमोडिटी का उसकी चेंज देख रहे हैं, ठीक है? ये मल्टीपल कमोडिटीज भी हो सकती है, या मल्टीपल कमोडिटीज की प्राइस का भी हो सकता है, उनकी क्वांटिटी का भी चेंज हो सकती है। यानी हम दोनों का या तो क्वांटिटी भी देख सकते हैं, प्राइस भी देख सकते हैं, या वैल्यू भी देख सकते हैं, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेजर्स। चलिए, अब मैं आता हूं डेफिनेशन पे। इस पूरी स्टोरी के अंदर मुझे आपको ये डेफिनेशन समझानी है। What does it says? It says that an index number is a statistical measure designed to measure changes in a variable or a group of related variables with respect to time, geographical location, or other characteristics. I'm saying the same thing here right now, whatever I was explaining. क्या ये बोल रहा है? ये इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जिससे आप क्या कर रहे हो, एक मेजर चेंज कर रहे हो, किसमें? एक वेरिएबल में। अब यहाँ पे टर्म आता है वेरिएबल। ये वेरिएबल है क्या? देखिए, वेरिएबल हम उस चीज को कहते हैं या उस क्वांटिटी को कहते हैं जो चेंज हो। ये चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम भी हो सकता है, ये चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो लोकेशन भी हो सकता है, या स्पेस, या वट एवर। एक क्वांटिटी जो चेंज हो with respect to time, geographical location और with respect to anything, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि इसके नाम में ही है वेरिएबल, समथिंग विच वेरीज। ओके, यहाँ पे हमने देखा प्राइस किसी क्वांटिटी का चेंज हो रहा है कि नहीं? और यहाँ पे भी हमने देखा, या फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूं कि 2019 और 2020 या 2021, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 2019 में मेरी एक कंपनी है, उसकी प्रोडक्शन हुई है 100 यूनिट्स। अब 2021 में मेरी प्रोडक्शन हो रही है 120 यूनिट्स, राइट? देखिए, यहाँ पे मैं चेंज देख रहा हूँ, चेंज इन प्रोडक्शन। मेरी ये कहने का मतलब है कि ये खाली प्राइस नहीं हो सकता, ये क्वांटिटी भी हो सकती है, राइट? अब यहाँ पे ये कह रहा है, ये कह रहा है कि वेरिएबल, वेरिएबल किसी मतलब ये प्राइस हो सकता है, क्वांटिटी हो सकती है, या किसी कमोडिटी का कुछ भी चेंज हो सकता है, ओके? या आज आप कार खरीदने वाले हो, तो आप देख रहे हो कि 2019 में उसका प्राइस कुछ और था, आज प्राइस कुछ और है, तो उसमें चेंज आई है, तो उसका प्राइस चेंज हुआ है ओवर द टाइम पीरियड, ठीक है?
ये मल्टीपल कमोडिटीज भी हो सकती है, यानी ये क्या कर रहा है, डिजाइन टू मेजर चेंज इन वेरिएबल और चेंजेस इन वेरिएबल और एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स, यानी उसमें एक वेरिएबल भी हो सकता है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला 2019 और 2020 में मैंने कंपैरिजन किया दोनों का, यानी इसमें हमारा प्राइस चेंज हो रहा है या क्वांटिटी, हमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे क्वांटिटी भी चेंज हो सकती है या वैल्यू भी किसी चीज का चेंज हो सकता है। ये एक ही कमोडिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इट मे बी द मल्टीपल नंबर ऑफ कमोडिटीज। तो चेंज विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम के हिसाब से, ओके, या विद जियोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, अगर दिल्ली में आपको 25 मिल रहा है, कश्मीर में आप रेफरेंस कश्मीर की ले रहे हो, तो आप ये देख रहे हो कि मेरा प्राइस कितना चेंज हुआ, राइट। तो या जियोग्राफिकल लोकेशन से हम ये देख सकते हैं और इन्हीं अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हमने कॉन्स्टेंट्स लिए होंगे। ओके, चलिए, अब यहाँ पे मेंशन किया है मैंने कि एन इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशलाइज्ड एवरेज। अब ये क्या है, देखिए, जो ही मैंने यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स का वर्ड इस्तेमाल किया, इट मीन्स दैट उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, लाइक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन एंड सो मेनी थिंग्स, राइट। देखिए, यहाँ पे मैंने कहा कि एन इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशलाइज्ड एवरेज। इसका मतलब क्या है, राइट? इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम इसमें स्टेटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं, राइट, सेंट्रल टेंडेंसी, और उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम ये पढ़ते हैं मीन, मोड, मीडियन, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ते हैं, या हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, या हम उसमें या ये सब चीज़ें उसमें पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, ये एवरेज सी है जिससे हम कुछ मतलब मेजर कर रहे हैं, ठीक है, ये सब एवरेज सी तो है। तो ये यही कह रहा है कि इंडेक्स नंबर भी एक स्पेशलाइज्ड एवरेज है। सो व्हाट इज इंडेक्स नंबर देन, इट इज अ स्पेशलाइज्ड एवरेज लाइक एनी अदर एवरेज इन सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज characteristics of index numbers. Okay, it says that index numbers are relative or comparative. Okay, क्या है, index numbers are relative or comparative measurement of group of items. Okay, अब मैंने आपको यही ऊपर बताया कि देखिए इंडेक्स नंबर्स में हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द प्रोडक्ट्स और क्वांटिटीज और एटसेट्रा। यही एक, इसमें एक ही प्रोडक्ट भी हो सकता है, इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, इसका मतलब यही है। ओके, अब index numbers are expressed in percentages. One of the most important lines here, which you have to understand, that is index numbers are expressed in percentages. Great. How you can understand now? For example, I'm saying in 2019, sorry, in 2019, I was getting an apple for 100 rupees per kg, right? Now in 2021, I'm getting the same quantity of apple, I mean 1 kg of apple for rupees 125. Okay, there is a spike, or I can say sharp rise of 25 rupees over the 2 years, right? So यहाँ पे मुझे अगर ये बताना हो कि between 2019 and 2021 how much rise in price has been there, you can directly say that there has been the 25% rise in price. ओके, इंडेक्स नंबर से हमें यही पता चलता है कि दैट, मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लेमन लैंग्वेज में आपको बोल रहा हूँ कि मेरा, कोई आपको बोल रहा है कि मेरा इंडेक्स नंबर 125 है, आ रहा है, ओके, इट मीन्स दैट पिछली बार मेरा जो प्राइस था 100 रुपीज़ का था, अब 125 रुपीज़ का बन गया है, ठीक है, यानी मेरा 25% इंक्रीज हुआ है। ओके, चलिए, इसका मतलब यही है that index numbers are expressed in percentages. Now index numbers are specialized averages, ये आपको मैंने एक्सप्लेन ऊपर किया है। चलिए, now index numbers of different types हमारा
होलसेल प्राइस इंडेक्स भी हो सकता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी हो सकता है, या सेंसेक्स और इंडेक्स नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हमारे पास बहुत सारे इंडेक्स नंबर्स होते हैं, तो इनको आगे हमें डिस्कस करना है। तो ये मैं कह रहा हूँ, मतलब हमारे पास मतलब होते हैं बहुत सारे। होलसेल का अलग होता है, कंज्यूमर प्राइस अलग होता है, सेंसेक्स अलग होता है, इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अलग अलग होता है। ये आगे जाके हमें पूरा मतलब पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में भी है ये दो टॉपिक्स। तो इन्हें हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ problems in construction of index numbers. So what are the problems which you are facing while forming the index numbers, right? So first thing जो यहाँ पे problem आती है हमारी, that is choice of average. What does it mean now? ये choice of average क्या है? ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस होते हैं। लाइक मीन है हमारे पास, मोड है हमारे पास, मीडियन है, जियोमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है। हम किस मीन को इस्तेमाल करें, या सॉरी हम इस किस एवरेज को इस्तेमाल करें, तो ये एक प्रॉब्लम आती है हमें किसमें, इंडेक्स नंबर फॉर्मेशन में, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, ये दूसरी प्रॉब्लम है हमारी। सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, किन किन चीज़ों पे हमें मतलब इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, या कौन कौन से सेक्शंस है, कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे हमें इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। सिलेक्शन ऑफ कौन कौन से आइटम्स पे हमें देखना है कि मतलब कितनी चेंज आई है। तो ये भी एक दिक्कत आती है हमें किसमें, इंडेक्स नंबर फॉर्मेशन में, कौन से आइटम सिलेक्ट करने इसके लिए। तीसरी बात, दैट इज सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर क्या क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं दो ईयर को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, 2019 और फॉर एग्जाम्पल 2021। ओके, इन दोनों में मैं प्राइस या क्वांटिटी या वैल्यू तीनों मतलब कुछ भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितनी चेंज आई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ₹100 में मुझे 1 kg मिल रहा था, और यहाँ पे 125 में मुझे 1 kg मिल रहा है। तो ये मैं देख रहा हूँ, देखिए मेरे पास 20% 25% राइज हुआ है, ठीक है। मैं किस साल के साथ इसे कंपेयर कर रहा हूँ, 2019 के साथ। ओके, अब ये जिस साल के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ ये मेरा बन जाता है बेस ईयर, और जिस साल में मैं कंपेयर कर रहा हूँ वो मेरा बन जाता है करंट ईयर। ओके, ये चीजें मैंने आगे एक्सप्लेन की है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नाउ व्हाट इट सेज दैट इट शुड नीदर बी टू फार और टू नियर। व्हाट डज इट मीन, देखिए अगर मैं ये कह रहा हूं कि 1925 और 2021, ये कह रहा है कि इतनी भी गैप नहीं होनी चाहिए कि हम 1925 और 2001 को कंपेयर कर ले कि प्राइस चेंज कितना हुआ। लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड वाज डिफरेंट। ओके, तो हम इतनी भी बड़ी गैप नहीं ले सकते, और ये कम मतलब इतना कम भी नहीं होना चाहिए। मतलब जब आप कंपेयर कर रहे हो दो चीज़ों के प्राइस को, उसमें गैप ज़्यादा बड़ी मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, या ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आज क्या चल रहा है, आज जनवरी चल रहा है, आप कल जनवरी 2021 चल रहा है, आप कल फरवरी 2021 में ये देखोगे कि चेंज कितनी आई है, ठीक है। इतना इतना भी कम नहीं होना चाहिए, राइट। सो ये यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम है, ठीक, सॉरी, या ना ज्यादा कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, कहने का मतलब यही है। जो टाइम ड्यूरेशन है, इट शुड नीदर बी शॉर्ट नॉट टू लॉन्ग। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ओके, यहाँ पे मैंने करेक्शन किया है कि इट शुड नॉट बी टू शॉर्ट। ओके, यहाँ पे जब आपको शायद पीडीएफ मिलेगी, यहाँ पे नोट नहीं लिखा होगा, आप वहाँ पे प्लीज़ ये करेक्शन कीजिएगा। यहाँ पे मैंने मतलब आई फॉरगॉट टू राइट मेंशन इट हियर। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट लिखा है ग्रीन से। ओके, चलिए अब चौथा पॉइंट है, because of different index numbers have their own use, therefore the purpose of one index number, sorry, the purpose of index number should be predefined। देखिए जब हम कैलकुलेट करते हैं इंडेक्स नंबर, हमारे पास पहले ही दिमाग में होना चाहिए कि हम कौन सा कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या हम होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, या चाहे क्या हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, या कौन सा किस सेक्शन में हम मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं। क्योंकि आप एक सेक्शन का इंडेक्स नंबर दूसरे सेक्शन में यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये कह रहा है कि आपका जो पर्पस है वो पहले प्रीडिफाइंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्राइस इंडेक्स है, वेट इंडेक्स है, वैल्यू इंडेक्स है, हर किसी का अलग अलग मकसद होता है, तो इट शुड बी प्रीडिफाइंड, राइट।
ओके चलिए, चॉइस ऑफ मेथड। अब हम चॉइस ऑफ मेथड, देखिए जब आप आगे पढ़ोगे, जब आप इंडेक्स नंबर आगे पढ़ोगे, उसमें एक वेटेड इंडेक्स नंबर आता है, उसमें आप ये सारे मेथड्स पढ़ोगे, लाइक लेस्पेरीज मेथड है, पाशेस मेथड है, फिशर्स मेथड है, डॉबिश मेथड है। हर किसी ने अलग अलग तरीके से इंडेक्स नंबर निकाला है, ठीक है। वो आपको मैं बोलूंगा आगे कि ये उन्होंने क्या क्या मेथड देखे, ये सारे मतलब उन्होंने कौन सी चेंजेस लाई है ये सारे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने में। हर किसी का अलग अलग मेथड है। अब हम ये कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा मेथड यूज कर ले, क्योंकि इसने कुछ अलग पैरामीटर्स लिए हैं, इसने कुछ अलग पैरामीटर्स लिए हैं, ठीक है। तो अलग अलग पैरामीटर्स की वजह से हमें यहाँ पे दिक्कत आती है कि हम कौन सा मेथड इस्तेमाल कर ले, ठीक है। फिर आता है हमारे पास डेटा सोर्स सिलेक्शन। हम कौन सा सोर्स कहाँ से ले, ठीक है। इसमें भी हमारे पास दिक्कत आती है। ओके, दिस इज अबाउट दिस वन। नाउ, disadvantages of index numbers, or you can say the limitations of index numbers, right? First of all, it says that the quality of products is being ignored. What does that mean? जैसे कि I told you that we are just calculating the change in price or quantity or whatever, but we are ignoring the quality, right? हम figures की बात कर रहे हैं यहाँ पे, but not the quality. For example, 2021 में 2019 में मैं 200 यूनिट्स ऑफ कार प्रोड्यूस कर रहा हूँ, या 200 गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रहा हूँ एक कंपनी में। तो 2021 में मैं 300 गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रहा हूँ अपनी कंपनी में, ठीक है। ये मेरी कंपनी है। तो दोनों में देखिए आप यहाँ पे चेंज देख सकते हैं कितनी चेंज आई है, यानी 100 यूनिट्स यहाँ पे राइज हुए, इंक्रीज हुए। बट आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द यूनिट्स नंबर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी आई एम यूजिंग हियर, ठीक है। मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरा जो मतलब प्रोडक्ट है, इसमें क्वालिटी में कितना इंप्रूवमेंट आया है। आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट, राइट। what I am discussing only, that is I am discussing only the figures, यानी numbers। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप एग्रीकल्चर में देखते हो, एग्रीकल्चर में आप ये देखते हैं कि इस साल कितनी प्रोडक्शन हुई है एग्रीकल्चर में। सब फॉर एग्जाम्पल 70 मिलियन टन्स, ओके। अगले साल आप देख रहे हो, या यही साल की रेफरेंस लो, 2021 में आप देख रहे हो कि मेरे 180 मिलियन, या कम हुआ है ज्यादा हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि इंडेक्स नंबर्स में खाली राइज इन प्राइस, हम देखते हैं चेंज इन प्राइस, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कितना कितना प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ है, बट नॉट कि ये क्वालिटी कितनी हुई है मेरी प्रोडक्ट्स की। फॉर एग्जाम्पल इस साल जब कश्मीर में सेब जो मतलब काफी मात्रा में वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, तो कश्मीर में क्या है कि इस साल जो क्वालिटी ऑफ एप्पल थी वो बहुत खराब थी, क्वांटिटी भी कम आई, राइट, पिछले साल से। किस मतलब खराबी की वजह से, या मौसम खराब होने की वजह से, या कुछ मतलब चीज़ों की वजह से वहाँ पे मतलब कश्मीर में क्वालिटी ऑफ एप्पल काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुई थी दिस ईयर, ओके। तो अगर हमें इंडेक्स नंबर इसका निकालना हो तो हम ये देखते हैं, मतलब हम खाली ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ टन्स एप्पल इस साल प्रोड्यूस हुए कश्मीर में, ना कि उस क्वालिटी को क्या हुआ। हमारी जो क्वालिटी है वो हम यहाँ पे मेजर नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, खाली कितने टन प्रोड्यूस हुए, ना कि क्वालिटी। यही ये कह रहा है कि वी आर जस्ट इग्नोरिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन इंडेक्स नंबर्स, ओके। ये आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट थिंग इज जनरली बेस्ड ऑन सैंपल्स। ओके, देखिए यहाँ पे इसके मेरे कहने का मतलब क्या है। देखिए जब आप इंडेक्स नंबर निकालते हो, आप सभी चीजें इसमें कंसिडर नहीं करते हो, आप सैंपल लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मुझे ये भी देखना है कि इस साल प्रोडक्शन इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं out of there are millions of thousands of companies here in India, so we are not taking the uh, all companies in consideration। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम out of, for example, if I am having 1,000 companies here,
आई वुड टेक ओनली 100 कंपनीज टू मेजर द चेंज। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इन 1000 कंपनीज में मैं 100 कंपनीज का फिगर, मैं उनकी फिगर देखता हूं कि कितनी चेंज आई है। तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम टेकिंग द सैंपल, आई एम नॉट डूइंग द ओवरऑल evaluation, राइट, or whatever evaluation. I'm not doing the overall evaluation. What I am doing, I am doing the sampling. Okay, मैं सैंपल ले रहा हूँ, फिर इन्हीं से मैं डिसाइड करता हूँ कि क्या प्रोडक्शन इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई है। जैसे कि आप इन्फ्लेशन पढ़ते हो या डिफ्लेशन पढ़ते हो, उसमें भी हमारा इंडेक्स नंबर मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है। वहां पे भी हम यही देखते हैं कि मतलब इन्फ्लेशन कैसे हुआ, डिफ्लेशन कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स मतलब हम ये मेजर कर सकते हैं वेदर इट इज whether the country is running in inflation or in deflation, whether the country is in inflation or in deflation, right? Okay, now third thing is index numbers are only approximate indicators. जैसे कि मैंने कहा कि सैंपल लेते हैं, it means that this will not give us the exact figure but an approximate figure. Okay, तो हमारे पास यहाँ पे अप्रोक्सीमेट फिगर मिलती है, ना कि एग्जैक्ट फिगर मिलती है। ओके, आई होप यह आपको समझ आया होगा। नाउ single purpose use of index numbers, that is index numbers constructed for one purpose cannot be used for another purpose. For example, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं WPI भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो मैं एक CPI में यूज नहीं कर सकता या IIP इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स में यूज नहीं कर सकता। हर किसी का अलग अलग मकसद होता है, हर किसी को अलग अलग अपने मार्केट लेवल पे देखा जाता है। हम इसको मतलब एक ही जगह या ऑल्टरनेटिवली यूज नहीं कर सकते। ओके, मैं कह रहा हूँ कि इसका अब मैं ये CPI देख रहा हूँ, अब ये मतलब ये एज्यूम करूंगा यही WPI भी होगा, नहीं, अलग अलग होता है, मतलब इनका अलग अलग पर्पज होता है। ठीक है, यही इसका मतलब है, हम सिंगल पर्पज मतलब यूज के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सॉरी, सिंगल पर्पज के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके, नाउ वन ऑफ द मोस्ट, आई मीन one of the important things here I had to discuss, that is index number terminologies. Okay, देखिए सर, आपने तो इतना पढ़ा दिया इंडेक्स नंबर होता है क्या है, ये मतलब इसमें क्या क्या होता है, आपने ये तो नहीं बताया कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। चलिए मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 4 कमोडिटीज है, कमोडिटी A, B, C और D। अब 2002 में मैं इनका प्राइस, 2001 और 2002 में इनका प्राइस देखना चाहता हूँ। इसका प्राइस कितना है, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, यानी ए कम्युनिटी का प्राइस 2001 में ये है, बी का ये है, सी का ये है, डी का ये है, और 2002 में इनका प्राइस फॉर एग्जांपल 5, 3, 2, 6। ठीक है, इनका प्राइस ये है। अब मैं कंपेयर करना चाहता हूँ 2001 और 2002 में। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि 2002 में मेरा प्राइस राइज हुआ है या बढ़ गया है, घट गया है, बढ़ गया है, सॉरी। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए आप, मैं ना इस 2001 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं इसको एज ए बेस ईयर लूंगा और उसको मैं डिनोट करूंगा एज P0, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बोला था कि जिस साल के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं उसको हम बेस ईयर लेते हैं, राइट। और जो 2002 है इसको मैं एज ए करंट ईयर लेता हूँ, क्योंकि इसी का मैं देखना चाहता हूँ कि इसी में मैं देखना चाहता हूँ इंडेक्स नंबर क्या होगा। ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ P1 से। जो भी आपका बेस ईयर होगा उसको हम P0 से डिनोट करते हैं, और P1 जो आपका करंट ईयर होगा उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब मैं क्या करूंगा, 2001 के जो सारे प्रोडक्ट्स है उनका जो प्राइस है उनका सम लूंगा, दैट इज समेशन। समेशन का मतलब है सम लेना, ठीक है, टोटल लेना। ठीक है, 1, 2, 3 कितने हो गए, 7, 7 और 3 10। ओके, अब ये कितने हुए, इसके यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 5, 3, 2, 6, 8 एंड 16, राइट, दिस आर 16। ओके, समेशन। ओके, चलिए मैं आप देखना चाहता हूँ इंडेक्स नंबर आएगा क्या मेरा। चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता हूँ कैसे, P1 on 0। सर आपने तो 1 on 0 पढ़ ली, क्या मतलब कहा आपने, देखो इसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं, P1 on 0। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा, इसका मतलब क्या होता है, P1 on 0 का मतलब होता है
समेशन ऑफ यानी टोटल ऑफ किनका, करंट ईयर का कितना मेरा सम आया, दैट इज समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0। है कि नहीं, समझ आया यहां तक? चलिए 1 2 3 4 5 1 2 3 इतना आ गया। यही में यानी करंट ईयर में टोटल प्राइस कितना आया मेरा, सॉरी ईयर, और बेस ईयर में कितना प्राइस आया मेरा। अब मैं पी ऑन वन क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि देखिए वन कहां पे है, करंट ईयर कहां पे ऊपर, बेस ईयर कहां पे नीचे, इसलिए हम इसे पी ऑन वन पढ़ते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है पी ऑन वन, पी ऑन जीरो सॉरी, सॉरी पी वन ऑन जीरो, ओके पी वन ऑन जीरो में इसे पढ़ता हूँ, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे भी लिखा है। मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए मैंने टोटल जो आएगा मेरा किसका, करंट ईयर का, डिवाइड बाय टोटल जो आएगा मेरा बेस ईयर का, उनको मैं मल्टीपल 100 करता हूँ, तो मेरा एक प्राइस इंडेक्स आता है, ठीक है। सेम इज द केस अगर आपको क्वांटिटी देखनी हो, क्वांटिटी में कितनी चेंज आई है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करंट ईयर क्वांटिटी का सम लेता हूँ, डिवाइड बाय बेस ईयर क्वांटिटी का सम लेता हूँ, मल्टीपल 100 करता हूँ, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं, मैंने ऊपर आपको बताया था कि हम परसेंटेज में इसे डिनोट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये दो फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं, ओके। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, पी वन ऑन जीरो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। सो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, वन ऑन जीरो, पी वन ऑन जीरो, ओके। चलिए जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि पी जीरो क्या होता है, बेस ईयर प्राइस होता है, पी वन क्या होता है, करंट ईयर प्राइस होता है, यही मैंने यहाँ पे भी लिखा है, बेस ईयर एंड करंट ईयर, यानी करंट ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या, बेस ईयर, ओके। चलिए और मैंने आपको ये बताया है कि बेस ईयर, बेस पीरियड क्या होता है, द पीरियड विद विच द कंपोजिशन सॉरी कंपैरिजन इज बीइंग मेड, यानी किस साल के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं वो हमारा बेस ईयर बनता है। जैसे कि मैंने 2019 बताया था और 2021 बताया था। अब मैं इस साल का प्राइस इस साल के साथ कंपेयर कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कितनी चेंज आई है, तो इसको मैं एज ए बेस ईयर लूंगा और इसको मैं एज करंट ईयर लूंगा, राइट। चलिए करंट ईयर ये जरूरी नहीं कि एग्जिस्टिंग ईयर हो, ये मतलब जिस ईयर का, फॉर एग्जांपल आप 2021 सॉरी 2021 2015 एंड 2019 इन दोनों के दरमियान देखना चाहते हो कि प्राइस चेंज कितनी है, तो आप अर्लीस्ट ईयर जो यहाँ पे आप इसके साथ कंपेयर कर रहे हो तो बेस ईयर लोगे आप, इसको आप क्या आप लोगे, करंट ईयर, ओके। ये जरूरी नहीं है कि 2021 हो, क्योंकि आज 2021 है, आप सब ये कहोगे कि आज ही का मतलब यही साल है तो यही लेंगे, नहीं, ये जरूरी नहीं है। चलिए अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि बेस ईयर का या जो बेस पीरियड जो हमारे पास गिवन होता है उसका हम इंडेक्स नंबर जो होता है उसका वैल्यू हम हमेशा 100 लेते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, 100 लेते हैं। बाद में आपको समझाऊंगा मैं इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। हम ये मानते हैं कि उस ईयर का जो प्राइस है वो 100% है, फॉर एग्जाम्पल नाउ हम ये जानना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 2 साल लिए है, ठीक है, 2004 और 2010। मैं देखना चाहता हूँ कि 2004 को मैंने बेस ईयर लिया, अब 2010 मेरा करंट ईयर है, मैं देखना चाहता हूँ चेंज इन प्राइस कितना आया इन 2 सालों में, सॉरी इन इस पीरियड के दौरान, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर आपको कोई लेमन लैंग्वेज में ये बोलता है कि चलिए आप मुझे बताइए कि इस साल का जो इंडेक्स नंबर है या इंडेक्स नंबर है, प्राइस इंडेक्स है, दैट इज 125, व्हाट डज दैट मीन, आपने तो पढ़ा होगा सर से, व्हाट डज दैट मीन। चलिए मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है, लेमन लैंग्वेज में आपको बोल रहा हूँ। इट मीन इज दैट जो मेरा बेस ईयर है 2004, उसमें जो मेरा प्राइस था दैट वाज 100 रुपीज। अब 125 जो आप दिखा रहे हो यहाँ, जरूरी नहीं है 125 हो, ये 200 भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है, जो प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है दैट इज वो 25% राइज हुआ है एज कंपेयर टू द बेस ईयर, यानी इस साल के इस साल में जो प्राइस आपको कोई चीज आपको 100 रुपए में पड़ रही थी, वही चीज आपको 2010 में 125 में पड़ रही है। दैट मीन्स देयर इज अ 25% राइज इन प्राइस, राइट। तो यही तो इंडेक्स नंबर हमें बताता है, इंडेक्स नंबर 125 मीन्स देयर इज अ राइज इन प्राइस ऑफ 25%। सेम आई हैव मेंशन्ड हियर, price index for 2010 is 125,
Taking 2004 as a base year, it means that there is an increase of 25% in general price compared to the corresponding figure for the year 2004. यही तो मैंने एक्सप्लेन किया है ऊपर. इट मीन्स दैट 20% राइज हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, चलिए छोड़िए इसको, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट 100 में पड़ रहा था, अब यहाँ पे 150 में पड़ रहा है. सेम चीज, आप टी शर्ट खरीदने जाते हो, वो टी शर्ट आपको 2004 में कितने में पड़ रही थी? 100 रुपए में. अब आपको 2010 में वही चीज कितने में पड़ रही है? 150 में. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज ए 50% राइज इन प्राइस, क्योंकि आपको 50% राइज और हुआ है प्राइस. तो इसी को हम कहते हैं क्या? इसी चीज को कैलकुलेट करते हैं इंडेक्स नंबर से, है कि नहीं? तो आज के लिए इतना काफी. आई होप आप लोग को समझ आया होगा. और अगर आपको लगता है कि हमारा जो ये लेक्चर है इट्स वर्थ शेयरिंग, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. आप हमें अपनी सजेशन दीजिए कमेंट सेक्शन में, हमें और क्या करना चाहिए. ये जस्ट बेसिक डेमो लेक्चर है. We just need a feedback from your side, and then after that we will continue our lecture series. So this is enough for today, and have a great day. Please don't forget to like and share. Okay, have a good day.